अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी, काला जादू का सच, ब्लैक मैजिक हॉरर स्टोरी इन हिंदी। कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाने के बाद इंसान वापस नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। भारत के एक छोटे से गांव में आज भी लोग सूरज ढलने से पहले दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि शमशान के पास खड़ा एक पुराना घर अब भी सांस लेता है। उस घर से कभी रोशनी नहीं निकलती, सिर्फ नाम पुकारने की आवाज़ आती है। गांव का नाम था बड़ोनिया। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क और गांव के आखिरी छोर पर शमशान। उसी शमशान से सटा हुआ था एक टूटा फूटा सा घर, जहां कभी पंडित भवानी शंकर नाम का तांत्रिक रहता था। गांव वाले कहते थे कि वो ब्लैक मैजिक करता था, ऐसा तंत्र जिसने उसे इंसान से कुछ और ही बना दिया। लेकिन एक रात वो तंत्र अधूरा रह गया, और तभी से गांव में लोग गायब होने लगे। सबसे पहले गायब हुआ रघु, जो शराब पीकर अक्सर शमशान के पास से गुजरता था। आखिरी बार उसे गांव वालों ने उसी पुराने तांत्रिक के घर के सामने खड़े हुए देखा था। वो हंसते हुए बोल रहा था, अरे कुछ नहीं होता, इन सब से भूत भूत सब झूठ है। सुबह उसकी चप्पल शमशान के गेट के पास मिली, और उसके बाद कुछ नहीं, न लाश, न आवाज, और न ही कुछ कोई नामो निशान। धीरे धीरे गांव में डर फैलने लगा। रात होते ही अजीब सी गंध हवा में फैल जाती, जले हुए बालों और कच्चे मांस जैसी। लोगों ने देखा कि पुराने घर के अंदर कभी कभी दिया जलता है, जबकि वहां कोई रहता नहीं। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत में कहा, वो तंत्र पूरा होना चाहता है। जिसने उसे शुरू किया वो मर चुका है, लेकिन जो उसने जगाया वो अभी भी जिंदा है। कहानी तब और गहरी हो गई जब नीरज, एक शहर से आया लड़का, अपने दोस्तों के साथ गांव में रहने आया। उसे इन बातों पर हंसी आती थी। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ वो घर, आखिर है क्या उसमें। गांव वालों ने मना किया, लेकिन नीरज नहीं माना। उस रात वो अकेला टॉर्च लेकर शमशान की तरफ चला गया। पुराने घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से लिखा हो। बीच में जमीन पर एक अधूरा तंत्र बना था, काले सिंदूर, हड्डियों और सूखे खून से। तभी पीछे से एक आवाज आई, पूरा कर दे, बस थोड़ा सा और। नीरज का शरीर कांपने लगा। उसका नाम कोई फुसफुसा कर ले रहा था। अगली सुबह नीरज भी गायब था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसके दोस्त अमित ने रात को सपना देखा। नीरज जमीन में धंसा हुआ है, उसकी आंख काली है और वो बोल रहा है। अब वो मुझसे बोलता है, मुझे अंदर से खा रहा है। अमित डर के मारे चीख कर उठा, और उसी पल गांव में फिर एक चीख गूंजी शमशान की तरफ से। गांव के पुराने रिकॉर्ड निकाले गए तो पता चला कि 30 साल पहले पंडित भवानी शंकर ने अमर होने के लिए एक तंत्र मंत्र शुरू किया था। तंत्र की आखिरी कड़ी में उसे किसी निर्दोष की बलि देनी थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जला दिया। तंत्र अधूरा रह गया, और उसी रात शमशान में कुछ जाग गया। अब जो भी उस घर के पास जाता उसे आवाजें सुनाई देती, मरी हुई माँ की, खोए हुए दोस्त की, प्यार करने वाली लड़की की। लोग मजबूर हो जाते वहां जाने के लिए, और फिर कभी वापस नहीं आते। गांव में कहा जाने लगा, वो आत्मा नहीं है, वो भूखा तंत्र है। अमित ने हिम्मत की और एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर देखते ही कहा, ये ब्लैक मैजिक नहीं, ये मौत का दरवाजा है। इसे बंद करने के लिए जो अंदर है उसे बाहर लाना होगा। लेकिन जैसे ही उसने तंत्र छुआ, उसकी जीभ काली पड़ गई और वो वहीं गिर पड़ा, मरा हुआ। उस रात गांव में सबसे ज्यादा चीखें सुनाई दी गई। लोग कहते हैं उन्होंने देखा एक काली परछाई, जिसके चेहरे पर कई चेहरे थे। वो जिनके नाम पुकारती, वो कुछ चुलकर शमशान की तरफ जाते। दरवाजे बंद होने लगे, लोग भागने लगे, लेकिन डर अब गांव के अंदर घुस चुका था। कुछ दिन बाद गांव खाली होने लगा। जो बच गए वो शहर भाग गए। लेकिन आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो पुराने तांत्रिक घर से आवाज आती है, कोई है, तंत्र अधूरा है। और अगली सुबह फिर गायब हो जाता है। आज तक कोई नहीं बचा जो उस घर के अंदर गया हो। पुलिस ने केस बंद कर दिया, सरकार ने गांव को वीरान घोषित कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है, वो अधूरा ब्लैक मैजिक तंत्र आज भी पूरा होना चाहता है, और उसे सिर्फ एक आखिरी इंसान चाहिए।
और अगर कभी रात में तुम्हें किसी सुनसान रास्ते पर कोई आवाज़ तुम्हारा नाम ले तो पलटकर मत देखना, क्योंकि बड़ोनिया का तंत्र रास्ता ढूंढ ही लेता है। गांव में जो भी बचे थे वे दिन रात डर में जीने लगे। रात होते ही पुराने घर की खिड़कियों से हंसते हुए चेहरे दिखते और दीवारों से फुसफुसाहटें आती, कभी अपनी माँ की, कभी बचपन के दोस्त की। लोग कहते अगर तुम ध्यान से सुनो तो वहाँ हर आवाज़ कभी मर चुके कभी जिंदा किसी न किसी का दर्द बयां कर रही होती है। कुछ लोगों ने कोशिश की कि घर के पास से तेज़ी से निकल जाएं, लेकिन जैसे ज़मीन ने उन्हें पकड़ लिया हो, उनकी टांगें हिलती रहीं और एक ठंडी हवा उन्हें अंदर खींचने लगी। एक रात अमित और उसके दोस्त ने सोचा कि अगर वे तंत्र को ख़त्म नहीं करेंगे तो गांव हमेशा ही भूतिया बना रहेगा। फिर टॉर्च और कुछ मंत्र लेकर घर में गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने तंत्र के पास कदम रखा, दीवारों पर लकीरें खून के लाल रंग में हिलने लगी और अधूरे तंत्र की हड्डियां स्वयं अपने आप घूमने लगी। अमित की आंखों के सामने पिछले 30 सालों के गायब हुए लोग, रघु, नीरज और कई लोगों के चेहरे उस तंत्र में उभरने लगे। उनमें से एक ने फुसफुसाया, तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो, तुम बस खिला हो। और अचानक घर की छत से एक ठंडी हवा की लहर आई जिसने सबकी सांस रोक दी। अगली सुबह गांव की बची कुछ झोपड़ियां खाली पाई गईं। जो लोग जीवित बचे वे अब भी उस रात की आवाज़ें, परछाइयाँ और चीखें भूल नहीं पाए। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि लोग दावा करने लगे कि तंत्र अब अमित के अंदर है। उसकी आत्मा धीरे धीरे उसे भूतों और आत्माओं की दुनिया से जोड़ रही थी। अमित कभी पहले जैसा नहीं रहा, उसकी आंखें खाली हो गई थी, उसकी आवाज़ धीमी और धुंधली, और लोग कहते हैं जो भी उस घर के पास से गुजरता है उसे अपनी आंखों के सामने भूतिया तंत्र के अधूरे पन्ने दिखते हैं। और अब भी हर 12 साल बाद बड़ोनिया में कोई न कोई उस अधूरे तंत्र को पूरा करने के लिए अपने आप ही गायब हो जाता है। और गांव की कहानी सिर्फ डरावने किस्सों तक सीमित नहीं रह जाती, यह अब एक वास्तविकता में जिंदा मानी जाती है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।